एक ऐसी अदाकारा थीं जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अदाओं और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उनका जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था, क्योंकि उनकी छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा और अपनी मां का सहारा बनने के लिए उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अपने परिवार के लिए उन्होंने अपने सुनहरे करियर को छोड़ दिया और लंदन शिफ्ट हो गईं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुमताज की, जिनकी मुस्कान से लाखों दिल धड़कते थे और जिनके नाम से ही सिनेमा हॉल हाउसफुल हो जाते थे। इस वीडियो में हम मुमताज के जीवन के इन्हीं अनसुने पहलुओं को जानेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। मुमताज 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा जगत का वो नाम है जिसे हर कोई प्यार करता था। वो खूबसूरत अदाकारा जिसकी स्माइल और जिसके लुक्स के लोग आज भी दीवाने हैं, जिसने कई सालों तक बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया। मुमताज, जिससे शादी करने का ख्वाब कई स्टार्स देखते थे और जिसकी शादी से कईयों के दिल टूटकर चकनाचूर हो गए थे। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत कम ही नाम हुए हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर की हो और फिर बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई हो, और ऐसा करने वालों में मुमताज सबसे पहली और सबसे प्रमुख रही हैं। मुमताज का जन्म भारत को आज़ादी मिलने से महज 15 दिन पहले यानी 31 जुलाई सन 1947 को बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता अब्दुल समीद अस्करी और मां सरदार बेगम हबीब आगा ईरानी मूल के थे और सालों पहले बॉम्बे आकर बस गए थे। बॉम्बे में इनकी मां फिल्म इंडस्ट्री में छोटे-मोटे रोल किया करती थी, लेकिन इसी बीच अचानक इनके माता पिता का तलाक हो गया और दोनों अलग हो गए। लेकिन मुमताज और उनकी बड़ी बहन मलिका दोनों अपनी मां के साथ ही रही, लेकिन परिवार पर आर्थिक मुसीबतें टूट पड़ी। उन हालातों में नन्ही मुमताज को भी फिल्मों में काम करना पड़ा और सन 1952 में रिलीज हुई संस्कार में मुमताज पहली दफा बाल कलाकार के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दी। इसके बाद यास्मीन 1955, लाजवंती 1958 और सोने की चिड़िया 1958 जैसी फिल्मों में भी ये नजर आई। वक्त गुजरता गया और मुमताज अब फिल्मों में बाल कलाकार की जगह सपोर्टिंग रोल निभाने लगी और वी शांताराम की स्त्री 1961 और सहरा 1963 नाम की फिल्मों में इन्होंने काम किया, लेकिन इनका रोल इन फिल्मों में इस लायक था ही नहीं कि कोई इन्हें नोटिस कर सके। हालांकि निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन की फिल्म गहरा दाग में लोगों ने इनके काम को जरूर सराहा, क्योंकि उस फिल्म में ये हीरो की बहन बनी थी। लेकिन 60 के दशक में मुमताज की किस्मत चमकनी शुरू हुई जब उस दौरान अभिनेत्री मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने मुमताज को लीड रोल में लेकर पठान नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म की शूटिंग शुरू भी हुई थी, लेकिन बाद में ये फिल्म बंद हो गई। इसके बाद कुछ और फिल्मों में इन्होंने साइड रोल्स निभाए, लेकिन फिर 60 के दशक के मध्य में कुछ ऐसा हुआ कि मुमताज की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हालांकि उससे पहले महान रेसलर और अभिनेता दारा सिंह 60 के दशक के मध्य में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। वो कई बी ग्रेड फिल्मों, जिन्हें उस जमाने में स्टंट फिल्म कहा जाता था, उनमें वो बतौर हीरो काम कर रहे थे। लेकिन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के सामने परेशानी ये आ गई कि उस जमाने की कोई भी एक्ट्रेस दारा सिंह की हीरोइन बनने को तैयार नहीं थी। इसी बीच में स्टंट फिल्म के एक डायरेक्टर ने दारा सिंह से कहा कि क्यों ना मुमताज को आपकी हीरोइन बना लिया जाए, और दारा सिंह ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हीरोइन कौन है, उन्हें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करने से मतलब है। फिर शुरू हुआ दारा सिंह और मुमताज के साथ काम करने का सिलसिला, और सन 1964 से लेकर सन 1968 तक मुमताज ने दारा सिंह के साथ 16 फिल्मों में काम किया और इनमें से 10 फिल्में सुपरहिट साबित हुई, जिसमें फौलाद 19, सिकंदर-ए-आज, बॉक्सर 1965 और डाकू मंगल सिंह 1966 शामिल है। लेकिन एक्शन फिल्मों में काम करने की वजह से मुमताज को एक नुकसान हुआ, और वो यह कि इनकी इमेज एक स्टंट एक्ट्रेस की बन गई और लोग उन्हें स्टंट हीरोइन बुलाने लगे। इसका असर उनके बॉलीवुड करियर पर भी पड़ा। लेकिन इसी दौरान मुमताज कुछ ए ग्रेड फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी करते जा रही थी। लेकिन जब उस दौर के सुपरस्टार धर्मेंद्र और शशि कपूर ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया, उनका कहना था कि वो एक स्टंट हीरोइन के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन मुमताज ने कोशिश नहीं छोड़ी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उस वक्त मुमताज के साथ कोई भी एक्टर काम करना नहीं चाहता था, लेकिन मुमताज के साथ काम करने के लिए सिर्फ दिलीप कुमार तैयार हुए। दिलीप कुमार ने मुमताज के साथ काम करने के लिए हामी भर दी और 1967 में फिल्म आई राम और श्याम और गाड़ी तो जैसे निकल पड़ी, नए नए मकाम और सीढ़ियां चढ़ती चली गई।
लेकिन देखिए विधि का विधान कि जिस लड़की के साथ हीरो काम करने को तैयार नहीं थे और जब वो हीरोइन बन गई तो बहुत सारे हीरो जिद पर अड़ गए कि हमें तो सिर्फ मुमताज के साथ ही काम करना है। मगर मुमताज का बॉलीवुड पर एक छत्र राज स्थापित होना शुरू हुआ साल 1969 से, जब इन्हें फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट और फिल्म दो रास्ते सुपरहिट साबित हुई और उसी जमाने में इस फिल्म ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इसी साल राजेश खन्ना के साथ मुमताज बंधन 1969 नाम की एक और फिल्म में नजर आई और ये फिल्म भी जबरदस्त कामयाब। इसी फिल्म के बाद मुमताज बॉलीवुड की टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई और इन दोनों की लगभग हर फिल्म कामयाब रही और देखते ही देखते मुमताज ने अपने ज़माने की हर बड़ी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। वो फिल्में जिनमें मुमताज छोटे से रोल में नजर आती थी उनमें भी वो फिल्म की मेन हीरोइन पर भारी पड़ती थी और मुमताज की चमक के सामने किसी भी दूसरी हीरोइन का काम नहीं चमकता था। मुमताज की खूबसूरती का आलम यह था कि विदेशी मीडिया भी उन्हें एशियन मर्लिन मुनरो के नाम से बुलाता था और मुमताज के दौर के कई बड़े स्टार्स उनसे शादी करना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है शम्मी कपूर। शम्मी कपूर से शादी करने को तो मुमताज भी तैयार थी, लेकिन शम्मी कपूर ने मुमताज के सामने एक शर्त रख दी और वो यह कि शादी के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। तो मुमताज ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। हालांकि मुमताज की जब शादी हुई तो उन्हें फिर भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ गई। साल 1974 में मुमताज ने लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन मयूर वाधवानी से शादी कर ली। इसके बाद साल 1976 तक मुमताज ने अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी की और फिर अपने पति मयूर वाधवानी के साथ मुमताज लंदन शिफ्ट हो गई और मुमताज की दो बेटियां हैं, नताशा और तान्या। इनकी बेटी नताशा की शादी इनके कोस्टार और एक दौर में इनके लव इंटरेस्ट कहे जाने वाले फिरोज खान के बेटे एक्टर फरदीन खान से हुई है, जबकि इनकी बेटी तान्या की शादी एक ब्रिटिश से हुई है। और अब आपको बताते हैं मुमताज के बारे में सबसे बड़ी रोचक बात। दरअसल मुमताज जिन दिनों दारा सिंह के साथ एक के बाद एक फिल्में साइन करती जा रही थी तो उन दिनों मीडिया में खबरें चली कि मुमताज और दारा सिंह का अफेयर चल रहा है, क्योंकि खुद मुमताज ने भी ऐसा ही इशारा दिया था। लेकिन किन्हीं कारणों से मुमताज और दारा सिंह एक नहीं हो सके। मगर किस्मत का खेल देखिए, मुमताज की बड़ी बहन मलिका ने दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से शादी कर ली और आखिरकार मुमताज और दारा सिंह के बीच रिश्तेदारी हो ही गई। और 1976 में फिल्म छोड़ने के बाद साल 1990 में मुमताज ने फिल्म आंधियां के जरिए बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और मुमताज की दूसरी पारी शुरू होते ही खत्म भी हो गई। अपने 14 साल लंबे फिल्मी करियर में मुमताज ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया था। इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ मुमताज ने काम किया। इस दौरान फिल्म खिलौना के लिए इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीता। अवार्ड ने इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से फिल्म फेयर ने ही सन 1996 में फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर भी सम्मानित किया था। दूसरी तरफ आईफा ने भी इन्हें 2008 में ऑनोररी अवार्ड से सम्मानित किया था। और 1970 में एक फिल्म आई थी, सच्चा झूठ। यही वो फिल्म थी जिसे शशि कपूर ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुमताज को साइन कर लिया था। इस फिल्म में हीरो राजेश खन्ना थे। इस फिल्म में राजेश खन्ना से पहले शशि कपूर को साइन किया गया था, लेकिन शशि कपूर को जब पता चला कि इस फिल्म की हीरोइन मुमताज हैं, तो शशि जी ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, ये कह के कि मैं मुमताज के साथ काम करना नहीं चाहता। मुमताज ने फिर राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म में काम किया और मुमताज को फिल्म इंडस्ट्री के लोग कई नामों से बुलाते थे। राजेश खन्ना उन्हें प्यार से मोटी कहते थे, देवानंद उन्हें प्यार से मुंजी बुलाया करते थे और बहुत सारे लोग उन्हें उनके निकनेम मुमू से पुकारा करते थे। और मुमताज अब 77 साल की हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ लंदन में रहती हैं। और दोस्तों अब आपको बताते हैं मुमताज की कुछ बेहतरीन फिल्मों के नाम। लोफर 1973, रोटी 1974, प्रेम कहानी 1975, असम 1974, 1970, राम और श्याम 1967, ब्रह्मचारी 1968 और दो रास्ते 1969। सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर करियर शुरू करने वाली मुमताज ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बनाया था जिसका ख्वाब हर एक्ट्रेस देखती है। मुमताज की जगह लेने वाली कोई और एक्ट्रेस बॉलीवुड में कभी नहीं आई और ना ही कभी आएगी। और अब दोस्तों यहाँ पर अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।